नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों में वैश्विक टेक जगत और भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक बहुत ही बड़ी हलचल देखने को मिली है। सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनी मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, को भारत सरकार और भारतीय संसद के सामने झुकना पड़ा है। Mark Zuckerberg has now sent his apologies. Meta's Mark Zuckerberg has sent his apologies. मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। मेटा के शीर्ष अधिकारियों ने भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संसदीय समिति के सामने औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया और माफी मांगी है। मामला केवल साधारण गलती का नहीं है, बात भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को ब्लॉक किए जाने की है। प्लेटफॉर्म पे डीप फेक और आपत्तिजनक विज्ञापनों को बढ़ावा देने, एल्गोरिथम के पक्षपातपूर्ण प्रणाली और कथित तौर पे पैसे लेके भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा देने तक फैली हुई है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि सेफ हार्बर कानून है क्या, भारत सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए और क्यों यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत इसी महीने की शुरुआत में हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और उस पर सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश पोस्ट किया था। लेकिन पोस्ट होने के कुछ ही घंटों के भीतर इंस्टाग्राम यानी मेटा ने उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया या उस पर एक्सेस सीमित कर दिया। जब इसमें विवाद बढ़ा तो मेटा ने इसे तकनीकी खराबी या फिर ऑपरेशनल एरर करार देते हुए वीडियो को रिस्टोर कर दिया। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती है। इससे ठीक पहले जुलाई में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर बेहद आपत्तिजनक विज्ञापनों, विशेष रूप से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल और डीप फेक को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर कड़ा संज्ञान लिया था। मंत्रालय ने मेटा को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था कि ऐसे गंभीर और गैर कानूनी विज्ञापन उसके प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाए जा रहे हैं और इसके पीछे किसकी फंडिंग है। इसके बाद 3 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में मेटा इंडिया की टीम के साथ साथ मेटा के ग्लोबल अफेयर्स वाइस प्रेसिडेंट जोएल कैपलैन और पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट नील पॉट्स व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाए जाने और डीप फेक विज्ञापनों के प्रसार को अत्यंत गंभीरता से लिया। समिति ने मेटा के ग्लोबल लीडरशिप को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इस लापरवाही के लिए बिना शर्त लिखित रूप से माफी मांगे। समिति ने मेटा को सबसे बड़ी चेतावनी दी। आईटी एक्ट अधिनियम की धारा 79 यानी कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर सुरक्षा कवच वापस लिया जा सकता है। अब इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये सेफ हार्बर होता क्या है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक इंटरमीडिएट यानी केवल एक माध्यम माना जाता है। यदि कोई यूजर्स किसी प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करता है तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी उस यूजर की होती है, प्लेटफॉर्म की नहीं होती। लेकिन यदि सरकार मेटा से यह सेफ हार्बर का दर्जा छीन लेती है तो मेटा को एक पब्लिशर माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले हर गैर कानूनी कंटेंट, मानहानि या देश विरोधी पोस्ट के लिए मेटा और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा सकेंगे। संसदीय समिति के समक्ष मेटा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का वीडियो हटाए जाने पर गहरा खेद व्यक्त किया। इसके अलावा जोएल कैपलैन ने 5 अगस्त को भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर आधिकारिक रूप से माफी मांगी। माफी से आगे बढ़ते हुए भारत सरकार और आईटी मंत्रालय ने मेटा के सामने 4 अत्यंत तकनीकी और नीतिगत मांगे रखी हैं जो मेटा के वैश्विक बिजनेस मॉडल को चुनौती देती हैं। एल्गोरिथम और बायर्स का खुलासा। सरकार ने मेटा से मांग की है कि वो अपने सोर्स कोड और एल्गोरिथम के काम करने के तरीके को स्पष्ट करे। सरकार यह जानना चाहती है कि एल्गोरिथम प्रमाणिक बातों के वीडियो को कैसे ब्लॉक कर सकता है, जबकि आपत्तिजनक और डीपफेक कंटेंट बेरोक टोक फैलते रहते हैं। ह्यूमन इन दी लूप। आईटी सचिव एस कृष्णन ने स्पष्ट किया कि केवल एआई आधारित ऑटोमेटेड मॉडरेशन के भरोसे काम नहीं चलेगा। संवेदनशील और हाई प्रोफाइल कंटेंट मॉडरेशन के हर फैसले में इंसान यानी ह्यूमन रिव्यूअर का होना अनिवार्य होना चाहिए। व्हाट्सएप यूजर्स नेम। मेटा द्वारा व्हाट्सएप पर लाए जा रहे यूजर्स नेम फीचर्स के रोल आउट में भारत में रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सरकार की चिंता है कि बिना फोन नंबर वाले यूजर से साइबर अपराध, फ्रॉड और देश विरोधी गतिविधियों को ट्रैक करना जांच एजेंसियों के लिए और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। व्यक्तिगत जवाबदेही और अधिकारियों के नाम। समिति ने मेटा के उन विशिष्ट अधिकारियों या इंजीनियर्स की पहचान और नाम मांगे जिनके फैसलों या कोड की वजह से प्रधानमंत्री का वीडियो ब्लॉक हुआ था, ताकि भविष्य में सिस्टम एरर के पीछे छिपने की
प्रथा ही खत्म हो सके। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू हुआ है कि जहां प्लेटफॉर्म द्वारा पैसे लेकर कंटेंट को एम्पलीफाई करने का आरोप लगा है। सरकार का तर्क है कि जब कोई प्लेटफॉर्म विज्ञापन के पैसे लेकर किसी खास सामग्री को किसी विशेष दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है तो वो केवल निष्पक्ष माध्यम नहीं रह जाता, वह उस कंटेंट का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। हाल ही में छात्र आंदोलनों और नीट विवाद के दौरान इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के कई डीपफेक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए थे। इस संदर्भ में तेलंगाना की हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसमें मेटा के कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी इस बात की गहन जांच कर रही है कि क्या इस फर्जी और भड़काऊ वीडियो को डिजिटल रूप से बूस्ट करने के लिए कोई संदिग्ध फंडिंग या कैश ट्रेल का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया के समाज और शासन पर प्रभाव को लेकर दुनिया भर में गंभीर सवाल उठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और अकादमिक शोध पत्रों ने बार बार साबित किया है कि एंगेजमेंट और व्यूज बढ़ाने के लिए एल्गोरिथम अक्सर सनसनीखेज, ध्रुवीकरण करने वाले और भड़काऊ कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। इतिहास में कई ऐसे वैश्विक उदाहरण मिलते हैं। यूएस कैपिटल हिल हिंसा 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के चुनावी नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी दावों के प्रसार के बड़े पैमाने पर नागरिकों को भड़काया गया। इसके परिणामस्वरूप वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल भवन पर हिंसक हमला हुआ। नंबर 2, ब्राजील की घटनाएं। 8 जनवरी 2023 ब्राजील में राष्ट्रपति चुनावों के बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम समूह के माध्यम से भीड़ जुटाई गई, जिसने ब्राजील की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। इथोपिया में एथनिक वायलेंस के दौरान प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट को समय पर न हटाए जाने के कारण हिंसा को बढ़ावा मिला, जिस पर वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए थे। दोस्तों, ये तमाम घटनाएं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि इस डिजिटल युग में सूचनाओं का प्रवाह और डिजिटल संप्रभुता कितनी महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार नागरिक और यूजर्स के रूप में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटरनेट पर दिखने वाली हर उत्तेजक या भड़काऊ सामग्री पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं ही अनजाने में उन एल्गोरिथम को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सोशल मीडिया है आज के दौर में वो सरकार विरोधी और देश विरोधी कंटेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, बहुत तेजी से वायरल करता है, जबकि उसके मुकाबले में ऐसे कंटेंट जो कि सरकार को सपोर्ट करें या राष्ट्रवादी हो उनको बिल्कुल भी पुश नहीं करता। ये बहुत आम भावना बनी हुई है सभी क्रिएटर्स में, और इसके पीछे कई कारण है। इसके पीछे फंडिंग भी है। अभी सीजेपी के आंदोलन में जिस तरह से सोशल मीडिया का पूरा एक रोल आया और बड़े बड़े क्रिएटर्स सडनली उनके समर्थन में वीडियो बनाने लगे, उसने बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए हैं कि भाई क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है या सब कुछ ऑर्गेनिक है या सब कुछ पेड है और कंट्रोल है। ये सब देख के यही लगता है कि सब कुछ पेड और कंट्रोल है, इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। जो भी पैसा देते हैं उसका कंटेंट जो है ये लोग आगे बढ़ाते हैं और सच के नाम पे या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया के नाम पे अपने यूजर्स को धोखा देते हैं। और इसलिए सरकार की को इन प्लेटफॉर्म पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे यूजर्स पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ नेगेटिविटी को बढ़ाने का एक माध्यम बन के रह गया है, एक प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। सरकार के विरोध में कोई भी आपको नारा लगवाना हो, आंदोलन खड़ा करना हो, बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव चीजें वायरल ही नहीं होती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। टेक कंपनियों को अपने एल्गोरिथम और फैसलों के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। क्या सेफ हार्बर के नियमों में बदलाव का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी मिल सके, ये सही जानकारी उन तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।